जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज गुरुग्राम के अंदर ब्लिस प्रीमियर के अंदर एक बहुत ही भव्य समारोह हुआ जिसका नाम था भारत विकास परिषद के 60वें स्थापना दिवस के ऊपर, जिसमें कि सुरेश चौहान के जो कि सुदर्शन न्यूज के डायरेक्टर हैं वो आए हुए थे। हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महासचिव भी हैं इस समय। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा और जानना चाहूंगा आज का जो कार्यक्रम सफल आयोजन रहा उसके लिए बधाई, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। धन्यवाद अजय जी। मेरा नाम अनिल बंसल है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस समय मैं भारत विकास परिषद में हरियाणा दक्षिण प्रांत का अध्यक्ष हूँ। और पिछले 60 सालों से भारत विकास परिषद पूरे देश में सेवा और संस्कार के कार्यों में लगी हुई है। और इन कार्यक्रमों का मेन उद्देश्य यही है कि समाज में किस तरह से हम एक बदलाव ला सकते हैं। हमारे समाज में आज हम हर घर में अपने संस्कारों की वजह से हर घर पीड़ित है, तो स्कूलों में और समाज में हर तरह से सेवा के और संस्कारों के कार्यों में हम लगे हुए हैं पिछले 60 सालों से। और आज चूँकि जो 60वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम हमने गुड़गांव में आयोजित किया है, इसमें सुरेश चौहान जी भी आए थे और हमारे और भी काफ़ी प्रबुद्ध लोग आए थे। तो इसमें करीब 1000 से ज़्यादा गणमान्य लोग जो गुड़गांव के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम था और इसके लिए मैं सभी गुड़गांव वासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद सर आपका। सर, आपका शुभ नाम बताएं और जो कार्यक्रम हुआ था इसमें जो जनसमूह अपार आया हुआ था, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों। मेरा नाम ऋषि अग्रवाल है और मैं भारत विकास परिषद में प्रांतीय महासचिव की जिम्मेदारी है मेरे पास। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमने आज 60वां स्थापना दिवस मनाया और इसमें इतनी भारी बारिश के बावजूद भी हमारे गुरुग्राम शहर के सारे प्रबुद्ध लोग जो आज इकट्ठा हुए, वो एक भारत विकास परिषद की विचारधारा है जिसमें हर लोग शामिल होना चाहता है और इसको आज उनको बड़े करीब से जानने का मौका मिला। इसमें हमारे मुख्य वक्ता सुरेश चौहान जी जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के चेयरमैन हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी हमारे बीच में थे, उनका उद्बोधन रहा। और हमारे अन्य भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के हमारे दायित्वधारी आज इस कार्यक्रम में रहे। और जैसा गुरुग्राम वासियों को एक मैं संदेश देना चाहूँगा, या जो आज संदेश गया इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि जो आज के दिन हमारे समाज में हमारे बच्चों में संस्कार की जो ज़रूरत है, भारत विकास परिषद उसको पूरा करने में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। हम स्कूलों में संस्कार के कार्यक्रम करते हैं। हमारे कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं, जैसे भारत को जानो, जो एक क्विज है जो हमारे भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के करंट अफेयर्स के बारे में हमारे छात्र छात्राओं को ज्ञान देता है। फिर हमारा एक राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता एक कार्यक्रम है जो एक बहुत ही सिग्नेचर कार्यक्रम है, जिसमें हमारे गुरुग्राम के सारे बड़े स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कार्यक्रम भी हमारा राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। और हमारे इस कार्यक्रम में आज तक हमारे भारत के 8 राष्ट्रपति शामिल हो चुके हैं। अभी रिसेंटली जो कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे पिछले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और एक और हमारा कार्यक्रम है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। जैसे आजकल शिक्षा एक कॉमर्शियल रूप धारण लेती जा रही है। बच्चों को लगता है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने हमारी फीस दे दी और उसके बदले में हमें शिक्षा मिल रही है, तो ये गिव एंड टेक वाला एक जो कॉमर्शियल भाव आ गया है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो गुरुजी है, जो गुरु है, शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती और इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं है। तो हमें जो गुरु को मान सम्मान देना चाहिए। गुरु को बच्चों के बारे में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं है, जो दूसरी जो चीज़ें हैं, चाहे वो डिसिप्लिन के बारे में हो, चाहे वो हमारे संस्कारों के बारे में हो, उसके बारे में ज्ञानवर्धन करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। और भारत विकास परिषद पिछले 60 सालों से लगातार समाज में जो हमारी संस्कारित सेवा का जो कार्य करती है, जैसे हमारे दक्षिण हरियाणा प्रांत में 2 बहुत बड़े सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। जैसे गुरुग्राम में विवेकानंद आरोग्य केंद्र है, जिसमें डायलिसिस, जिसमें आई सेंटर, कैंसर केयर सेंटर, सारे टेस्ट, मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी, जो बहुत ही वाजिब दामों पर समाज के हर वर्ग को स्वास्थ्य की सेवाएं लाभ दे रही हैं, जिसमें हर रोज हमारे 600 से 700 पेशेंट उसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का जो हॉस्पिटल है हमने फरीदाबाद में खोला है, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र। उसमें भी ये सारी सेवाएं पूरे फरीदाबाद शहर में
बहुत ही कम कीमत पर उनके जो रहने वालों को दे रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, भारत विकास परिषद जो सेवाओं का निर्वहन करता है समाज में, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति का, धर्म का, हर कोई व्यक्ति भारत विकास परिषद की सेवाओं का लाभ ले सकता है। इसके अलावा भारत विकास परिषद समय समय पर अनेक सेवा के संस्कार के कार्य करती हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, जैसे ट्री प्लांटेशन है। ऐसे ही एक हमारी रसोई चलती है सेक्टर 5 में, जिसमें अन्नपूर्णा रसोई, जिसमें हर रोज 500, 600, 700 लोगों को भरपेट भोजन दिया जाता है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही हम स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते रहते हैं, जिसमें कि जरूरतमंद बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हुए डरते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसे जांच शिविर उनके पास लगें, जिसमें हम निःशुल्क टेस्ट भी करते हैं, सारे ओपीडी डॉक्टर वहाँ पे जांच कर सकते हैं। और ये जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह मार्केटिंग का काम नहीं करते हैं, ये एक ऐसी सेवा है, क्योंकि अगर उसको आगे भी कोई ज़रूरत है या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अपनी फीस भी नहीं दे सकता है, तो हमारे आरोग्य केंद्र में उसको वो भी मदद दी जाती है, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद पेशेंट खाली हाथ वापिस ना जाए। मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है और ये पारिवारिक संस्था है। इसमें हम परिवार को सदस्य बनाते हैं। और दूसरी बात, जैसे अभी ऋषि भाई ने बताया कि एक अन्नपूर्णा रसोई सेक्टर 5 में चल रही है, प्रतिदिन पिछले 5 सालों से लगातार, चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, वहाँ पे निःशुल्क हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। हरियाणा सरकार ने 2017 में एक स्कीम निकाली थी, अन्नपूर्णा योजना। जी हाँ। जैसे कि हम सुनते हैं आंध्रा में और कई जगह अम्मा रसोई चलती है, कहीं दादी की रसोई चलती है, इस तरह की एक स्कीम निकाली थी हरियाणा सरकार ने। लेकिन वो योजना अपने आप में जमीनी स्तर पर कहीं पे हमें दिखाई नहीं पड़ती। उसमें इवन बजट भी एलोकेट किया गया था। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर इस तरह के अगर आपको कोई स्कीम निकालनी है तो आप उसमें भारत विकास परिषद को अपने साथ लेके चलाएं। और पूरे देश में इस तरह की आप योजनाएं चला सकते हैं। बहुत ही संगठित हमारा एक संस्था है और बहुत ही संस्कारित सेवा में हमारे प्रबुद्ध लोग लगे हुए हैं। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये एलीट लोगों की संस्था है, इसलिए कोई मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि किसी को भी हम मेंबर बना देते हैं। जो सक्षम लोग हैं, वो जो सक्षम लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो सबसे जो ज़रूरतमंद इंसान है उसके लिए कैसे मदद कर सकता है, इस सेवा भावना से हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है, हम सिर्फ उसी को ही अपना सदस्य बनाते हैं। और इन्हीं कामों में हम पूरे देश में पिछले 60 सालों से लगे हुए हैं। और आज ये 60 साल का जो है ये संगठन युवा हुआ है। हम कहते हैं 60 साल का वृद्ध हुआ है, 60 साल का वृद्ध नहीं, युवा हुआ है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपने जैसे बताया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आप जाके संस्कार देते हैं, उन्हें बताते हैं, क्या आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी इन संस्कारों की बहुत ज़रूरत है? अच्छा, तो शायद आपने ध्यान से शायद सुना नहीं, तो ये जो हमारे संस्कार के जो कार्यक्रम हैं ये 99% सरकारी स्कूलों में चलाते हैं। प्राइवेट स्कूल के बारे में मैंने कहा था, हमारा जो राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उस कार्यक्रम में उस स्कूल में म्यूजिक का पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसका जो कंपटीशन है वो बहुत ऊपर लेवल तक जाता है। लेकिन जो संस्कार के जो मैंने कार्य बताए, भारत को जानो है, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन है, ये 99% हमारे सरकारी स्कूलों में होते हैं। उसके अलावा हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं। क्या होता है जी, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स तो अपने आप में बड़े सक्षम, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जो 9th में है, 10th में, उसको ये नहीं पता कि मुझे 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेरे कैरियर में मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या कौन कौन से फील्ड है। भाई इंजीनियरिंग हो तो मुझे क्या लेना चाहिए, डॉक्टर बनना है तो क्या लेना चाहिए, कुछ और साइकोलॉजी लेनी है तो क्या लेना चाहिए। तो हम बच्चों को सरकारी स्कूल में वो काउंसलिंग भी देते हैं। हम प्रिंसिपल से मिलते हैं, हम हेडमास्टर से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई भारत विकास परिषद, हम क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मतलब हर फील्ड के, चार्टेड अकाउंटेंट। तो किसी का अकाउंट्स में इंटरेस्ट है बच्चे का, किसी को जोड़ जमा भाग ज़्यादा आता है और वो चाहता है कि भाई मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूं।
तो हम हमारे जैसे सीए मेंबर्स हैं वो जाके उनको काउंसलिंग करते हैं कि वो 11वीं 12वीं में कैसे तैयारी करें ताकि वो सीए बन सके। जो हमारे डॉक्टर मेंबर्स हैं वो समझाते हैं बच्चों को कि उनको 11वीं 12वीं में क्या पढ़ाई करें कि वो डॉक्टर के लिए नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएं। ऐसे इंजीनियरिंग में जैसे जेईई है, जो उनके एंट्रेंस एग्जाम है, जो इंजीनियर बनना चाहता है सभी के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं और उसमें हमारा फोकस सरकारी स्कूल ही होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना शुभ नाम बताते हैं। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं भारत विकास परिषद युवा भारत शाखा का कोषाध्यक्ष हूँ। हम जो बच्चे पढ़ाई में जिनके माँ बाप उनका उठा नहीं सकते फीस, उन बच्चों को एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको ड्रेस प्रोवाइड कराना, उनके लिए बुक्स प्रोवाइड कराना, कोई भी उनको दिक्कत होती है तो अगर वो बच्चे अगर अपना वो उठा नहीं सकते तो हम उनका अडॉप्ट करते हैं और उनका सारा खर्चा हम अपनी परिषद की तरफ से करते हैं। ये बच्चे सर सरकारी स्कूल के होते हैं? सरकारी स्कूलों के, स्लम्स के, हमारे घर पे जो बच्चे जो मेड काम करती है उनके बच्चे जो ये सुविधा नहीं अपने बच्चों को पढ़ाई की दे सकते तो उनके लिए हम ज़्यादा काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों के लिए कोई हम अलग से कोई विद्यालय या कोई शिक्षा योजना चला रहे इस बार की जो अति वेतन वर्ग और जो श्रम के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई अलग से विद्यालय? उनके लिए ऐसा है, जो संस्थाएं इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, हम उन संस्थाओं को सपोर्ट करते हैं। उनको हम कई स्कूलों में मिड डे मील भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में हम कंप्यूटर लैब दे रहे हैं। अभी हमने गुरुकुल है पालम विहार में, वहाँ पे हमने 15 कंप्यूटर दे के वहाँ पे लैब भी बनाई है। जी, मैं कुलदीप सिंह हूँ और भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और इस आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से अनुरोध करता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इंडिया की, वो अपने एक मैनेज करे जो वेस्टर्न कल्चर देश में फैल रहा है। अगर वहाँ से प्रोग्राम सुचारू मतलब सही तरीके से ब्रॉडकास्ट किए जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी जो परंपरा है, जो राष्ट्रगुरु वाली है और वो सब हमारी भली फलीभूत हो जाएंगी। दूसरा ये है कि जैसे जैसे स्कूल हैं, स्कूलों में अगर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के आधार विचारों के लोगों को अगर हर स्कूल दे दिया जाए एक आर्य समाजी आदमी को, अच्छे ईमानदार और कर्मठ और अच्छे विचारों वाले आर्य समाजी को, तो मैं समझता हूँ कि स्कूल एजुकेशन में व्यापक सुधार आएगा और सभी जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और वो सब के ऊपर इनका मैनेजमेंट रहेगा, निगाह रहेगी। और सुबह सुबह जब हवन और ये सब होगा तो बच्चों के विचार भी स्वच्छ होंगे और साथ साथ जो टीचिंग फैकल्टी हैं, अध्यापक हैं, उनके भी विचार सुधरेंगे और इस वजह से जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उससे काफ़ी निजात हमें मिल सकती है और बच्चों में अच्छे संस्कार डलेंगे। बस यही मेरी हरियाणा सरकार से निवेदन है। और जनहित में एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं कि जो अब ये रेनी सीजन चल रहा है और अफॉरेस्टेशन प्लांटेशन का काम जोरों पे सरकार की तरफ से, इस दौरान पूरे हरियाणा में या अगर फलों के पेड़ लगें तो उससे जो है ऑक्सीजन भी मिलेगी हमें और ज़रूरतमंद लोग हैं, जीव जंतु, उनको खाने को भी मिलेगा फल फ्रूट। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट, मेरी कोठी में एक आम का पेड़ लगा हुआ है। 3 दिन पहले एक बंदर आया, सुबह सुबह मैंने देखा उसको, 7 बजे आया और उसने 3 आम खाए। एक आम 150 ग्राम का था, यानी 500। अगर काश वो पेड़ ना होता और उससे वह आम ना लगे होते तो वो बेचारा भूखा मरता फिरता और फिर वो कहाँ जाके लोगों को अटैक करता। तो इसलिए एक नेचुरल बैलेंस रखने के लिए और जीवों की रक्षा के लिए हमें एक मानवीय व्यवहार जो है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, उनकी दरियादिली, फारसाइटनेस, उनका जवाब नहीं है। तो यही मेरा निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में आपके माध्यम से संदेश सरकार तक पहुंचेगा और जनहित में ये सब कार्य होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि कितने अच्छे सुझाव दिए और किस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह के प्रकल्प चल रहे हैं गुरुग्राम ही नहीं, पूरे एनसीआर और भारतवर्ष के अंदर भारत विकास परिषद के। इस तरह की अन्य खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरेश जी, जब आपके नाम को लेकर हम लोग बात करते दीदी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, तो बहुत लोगों ने कहा कि हमने टीवी पे सुना है या ये फेसबुक अलग अलग चैनल पे आपको सुना है।